Hello dear students, good morning to all of you. Now in this video we will start with protection from weeds. जो weeds होते हैं बेटा, weeds क्या होते हैं? Weeds are unwanted plants that grow along with our crops. जो हमारी मेन क्रॉप के साथ बेटा जो खरपतवार ग्रो कर जाती है, जो ऐसे प्लांट्स जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं. Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. बुजो और पहेली जब नियर बाय फील्ड के अंदर जाते हैं तो वो जो है और दूसरे प्लांट्स भी ऐसे देखते हैं जो कि फील्ड्स के अंदर क्या हो जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं. हाउ दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली? Have these other plants been planted purposely? क्या जो ये प्लांट्स हैं ये पर्पसली आए हैं वहां पर? In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called as weeds. तो इन्हीं undesirable plants को, जो कि हमें जरूरत ही नहीं होती. देखो weeds का क्या नुकसान होता है बेटा? weeds भी क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं. तो सोयल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है या फिर सनलाइट जो प्रोवाइड हो रही है, वो हर चीज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं. लेकिन हमें कंपटीशन क्यों चाहिए बिना किसी वजह के? तो दैट्स वाई दीज वीड्स आर अनडिजायरेबल. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. और उस प्रोसेस को जिसके थ्रू हम वीड्स को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं. वीडिंग नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद आवर क्रॉप्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट्स. क्यों जरूरत है वीड्स को वहां से हटाने की? क्योंकि हमें जो है वो वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट के लिए जो है वो कम्पीट कर रहे हैं हमारी क्रॉप के साथ. Thus they affect the growth of crops, जिसकी वजह से हमारी जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो रही है. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कुछ वीड्स तो बेटा बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं जो कि अगर बाय चांस मेन क्रॉप के साथ खाए जाएं तो वो बॉडी में पॉइजन फैलाते हैं. Farmers adopt many ways to remove weeds or control growth. Tilling before sowing of the crops help in uprooting of the roots, weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for removal of weed is before they produce flowers and seeds. देखो जो फार्मर्स बेटा अडॉप्ट करते हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले कुछ भी ग्रो करने से पहले, मेन क्रॉप ग्रो करने से पहले टिलिंग होती है. तो टिलिंग के दौरान ही वो सारी जो वीड्स है उसको अपरूट कर दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है, किल कर दिया जाता है. फिर वो सॉइल में ही गिरकर क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं. सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वीड्स का रिमूवल करने का वो कौन सा होता है बेटा? बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स. फ्लावर्स प्रोड्यूस करने से पहले, सीड्स प्रोड्यूस करने से पहले, क्योंकि उनका बीज बन गया तो बीज जो होगा वो बेटा सारा खेतों में गिर जाएगा और जब हम वाटरिंग ऑफ फील्ड करेंगे तो उसके साथ ही क्या हो जाएगा? वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा. मैनुअल से भी जो है वो रिमूव किया जाता है, जिससे हम फिजिकल अप्रूट कर देते हैं, हाथ से निकाल देते हैं, बाय यूजिंग खुरपी निकाल देते हैं. सीड ड्रिल ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट द वीड. सीड ड्रिल को भी यूज किया जाता है. वीड्स को कंट्रोल करने के लिए बेटा केमिकल्स का भी यूज किया जाता है और जिन केमिकल्स की हेल्प से हम वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं दे आर कॉल्ड एज वीडीसाइड्स. उनको हम वीडीसाइड्स बोलते हैं. एग्जाम्पल इज T2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crops. और ये केमिकल्स इस तरह से बनाए जाते हैं बेटा कि ये सिर्फ वीड्स को खत्म करें, मेन क्रॉप को जो है वो डैमेज ना करें. The weedicides are diluted with water to the extent required to the spray and sprayed in the field with a sprayer. उसके अंदर पानी मिलाया जाता है बेटा कुछ हद तक वीडीसाइड केमिकल के अंदर और उसके बाद उसको जो है वो खेतों में छिड़काव जो है वो कर दिया जाता है. Do weedicides have any effect on the persons handling the weedicide sprayer? कि जो पर्सन स्प्रे कर रहा होता है वीडीसाइड्स तो क्या उसके ऊपर जो है वो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है बेटा. इनहेल हो जाए वो या फिर स्किन पे गिर जाए
Already mentioned, weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying weedicides may affect the health of the farmer. Yes, they can affect the health of the farmers. इसलिए उनको जो है बहुत ही केयरफुली यूज किया जाता है. नोज और माउथ को कवर करके जो है वो उन केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जब हमारी क्रॉप रेडी हो जाती है पक के, तो हम उसको क्या कर लेते हैं? कटाई कर देते हैं उसकी. दैट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग. Harvesting of crop is important task. Cutting of crop after it mature is called harvesting. जब crop जो है वो mature हो जाए तो उसके बाद हम उसको काट लेते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Harvesting process. Harvesting crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months of a cereal crop to mature. जो हमारी सीरियल क्रॉप्स होती हैं, फूड ग्रेन क्रॉप्स होती हैं बेटा, वो 3 से 4 महीने के अंदर जो है वो मैच्योर हो जाती हैं और हार्वेस्ट के जो है वो लायक हो जाती हैं. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैनुअली, बाय सिकल, या तो सिकल को देखो, दिस इज सिकल जिसको हम दराती बोलते हैं, सिकल से होती है या तो कटाई, या फिर मशीन्स जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं. ठीक है. हार्वेस्टिंग, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ. तो जो सीड हमने हार्वेस्ट कर ली है बेटा, मतलब जो क्रॉप हमने हार्वेस्ट कर ली है, काट ली है, अब क्या करना है? उसको चाफ से अलग करना है. ग्रेन्स निकालने हैं उसमें से. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रैशिंग बोलते हैं. इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन. जो थ्रैशिंग होती है ये किसकी हेल्प से करी जाती है? कंबाइन मशीन की हेल्प से. कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, जो कि हार्वेस्टर भी होता है और क्या होता है? ये आपको देखो फोटो दी गई है, हार्वेस्टर भी होता है एंड थ्रेशर भी होता है. नाउ after harvesting, sometimes stubs are left in the field which are burned by the farmers. Paheli is worried. She knows that if it causes pollution, it may catch fire and damage the crops lying in the field. कई बार क्या होता है बेटा, जो बचा हुआ वहां पर पोर्शन होता है क्रॉप्स का, उसको जला दिया जाता है. तो पहेली जो है वो अपनी चिंता दिखा रही है कि कहीं उससे जो है एयर पोल्यूशन ना हो, और साथ वाली फील्ड्स में अगर क्रॉप खड़े हैं तो वहां पर आग ना लग जाए. डेफिनेटली बेटा उससे एयर पोल्यूशन बहुत होता है क्योंकि कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं. Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. जिनके पास छोटी छोटी बेटा जो है लैंड होल्डिंग्स होती हैं, तो वो ग्रेन और चाफ को कौन से मेथड से हेल्प वो करते हैं? विनोइंग मेथड से. विनोइंग मेथड आप सबने पढ़ा है बेटा 6th क्लास के अंदर भी, कि विनोइंग क्या होता है? सेपरेशन ऑफ चाफ फ्रॉम द ग्रेन बाय यूजिंग एयर. जब एयर के सामने उसको जो चाफ होता है वो लाइट इन वेट होता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है. Next is storage. Storage of produce is an important task. अब हमने सारा ग्रेन्स अलग कर लिया, अब हम उनको क्या करना है? बिल्कुल अच्छे से स्टोर करके रखना है. स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. जो हमारा प्रोडक्शन हुई है सीड ग्रेन्स की, उसको स्टोर करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insect, rats and microorganisms. अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी क्रॉप ग्रेन्स हैं वो लंबे टाइम तक जो है वो सेफ रहें, तो क्या होगा? हमें उसको मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना पड़ेगा. द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर. और जो फ्रेश क्रॉप होती है बेटा उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है, इसलिए उनको पहले सुखाया जाता है. अगर उनको एज इट इज स्टोर कर दिया जाएगा तो वो स्पॉइल्ड हो जाएंगी और माइक्रोब्स के अटैक की वजह से खराब हो जाएंगी, और वो अपनी जर्मिनेशन कैपेसिटी जो है वो खत्म कर देंगी अगर आगे के लिए हम उनको एज सीड यूज करना चाहें. इसलिए स्टोर करने से पहले जो ग्रेन्स हैं उनको प्रॉपरली ड्राई करना चाहिए सन के अंदर, और उनका मॉइस्चर बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए. इससे क्या होगा? जो इंसेक्ट, पेस्ट और बैक्टीरिया और फंगी वगैरह हैं, माइक्रोब्स वगैरह हैं, वो उस पर अटैक नहीं करेंगे. ओके.
farmer store grains in jute bags और मेटेलिक बीन्स। जो फार्मर्स होते हैं बेटा, या तो वो जूट बैग्स जो बोरियां होती है हमारी, या फिर जो मेटल के बीन्स हैं, मेटल की बड़ी बड़ी टंकियां हैं, उनके अंदर स्टोर करके रखते हैं। अगर लार्ज स्केल पर स्टोरेज हो रही है बेटा, तो वो सिलोज और ग्रीनरीज में करी जाती है, ताकि उनको रेस्ट, पेस्ट और इंसेक्ट से बचाया जा सके। उनके अंदर ड्राइड नीम लीव्स, सूखी हुई नीम की पत्तियां भी डाली जाती हैं जब हम उसको होम लेवल पर स्टोर करते हैं। अगर लार्ज क्वांटिटीज जैसे गोडाउन के अंदर हम उसको स्टोर कर रहे हैं, तो केमिकल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनको बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्ट से जो है वो बचाया जा सके। ओके, नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल बेटा, कि हमें कौन कौन सा फूड और कौन कौन से एनिमल से जो है वो मिलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, you must have seen that like plants, animal also provide us different kinds of food। कि सिर्फ प्लांट से ही नहीं, हमें एनिमल से भी बेटा जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो है हमें मिलता है। जैसे फिश है, वो लार्ज एरिया, फिश जो है वो हमारे कंट्री के लार्जर एरिया के अंदर जो है कंज्यूम की जाती है, वो भी क्या है, एनिमल है। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो फूड एनिमल्स होते हैं वो भी किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। वी हैव जस्ट सीन द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड सॉइंग एटसेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। जैसे कि हम क्रॉप्स जो होते हैं बेटा, क्रॉप्स को सारी चीजें अच्छे से, पानी वगैरह, खाना वगैरह उनको अच्छे से प्रोवाइड, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे ही जब हम एनिमल्स को, फॉर एग्जाम्पल हमने घर पे काऊ रखी है, बफेलो रखी है, तो उसका भी हमें क्या करना पड़ता है, कंप्लीट अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है उसकी चीजों का। एंड व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, अगर हम लार्ज स्केल पर एनिमल रेयरिंग कर रहे हैं बेटा और उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। इसके कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स आप लिख चुके हैं बेटा। तो अभी जो है हम इसकी एक्सरसाइज को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ओके, लेट मी फोकस दिस। ओके, फर्स्ट इज the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a piece of land is called, yes, very good, that is called crop। जो large area पर same kind of plants लगाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, crop। The first step before growing of crop is, yes, come on, tell me, preparation of the soil। कि कुछ भी स्टेप जो हम क्रॉप ग्रोइंग करने से पहले करते हैं वो हम क्या करते हैं, सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमारी क्रॉप्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज डैमेज सीड्स वुड। जो डैमेज सीड्स होंगी वो क्या करेंगी बेटा, जो टॉप है टॉप के ऊपर फ्लोट करेंगी, तैरने लग जाएंगी। For growing a crop, sufficient sunlight and dash from the soil are essential। जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो करे, सफिशिएंट सनलाइट उसको मिल रही है, और क्या क्या जरूरत होती है, वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की। तो इसी के साथ आपकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो खत्म होते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग आइटम्स। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, कम ऑन टेल मी। खरीफ क्रॉप्स आर पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, व्हीट, ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर, यस, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो इसी के साथ यहाँ आपकी एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।